हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से राघव पाठशाला परिवार में। तो मैंने आपको एक मॉडल पेपर बता दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। एक मॉडल पेपर लास्ट और बता रहा हूँ, आप इनको याद कर लीजिए और चैप्टर वाइज जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताएं वो याद कर लीजिए। बहुत एक्सपीरियंस टीचर ने ये मेरे को सवाल बताएं, 20 से 22 साल का एक्सपीरियंस है। आपका ऑलमोस्ट पेपर यहाँ से फंस जाएगा। ठीक है, तो कक्षा 12 रसायन विज्ञान का आपका पेपर होने वाला है। इसके अंदर मैं आपको छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन हैं उनके उत्तर भी बता देता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन, गोताखोर के श्वसन हेतु ऑक्सीजन का तनुकरण किया जाता है तो वो HE द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? HE द्वारा किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पीयर धारा के प्रवाह द्वारा संग्रहित पदार्थ की मात्रा किसके बराबर होती है? तो वो इसकी परिभाषा हो जाएगी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो होता है वो 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पीयर धारा के प्रवाह द्वारा क्या करता है? संग्रहित पदार्थ की मात्रा किसके बराबर होती है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक के। प्रथम कोटि अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का दुगुना होता है। कितना होता है? बोलो। अर्धायु का 3.3 गुना हो जाएगा, वो तो 75% में दुगुना होता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा को बढ़ाते हैं घटाते हैं? तो वो घटाते हैं, ध्यान रखना। संकीर्ण ऊर्जा को क्या करते हैं हम लोग? घटाते हैं, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। निम्नलिखित गुण सामान्यतः डीप लोक तत्वों में नहीं पाया जाता है तो वो हो जाएगा आपका तनु अम्ल से H2 विस्थापित करना। ठीक है, क्लोरोफिल में है। क्लोरोफिल में क्या होता है? कोबाल्ट होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है या निकिल होता है? तो वहाँ होता है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, इस बात को ध्यान रखना। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये आपको एक अभिकर्मक दे रखा संकुल में Fe की समन्वय संख्या। समन्वय संख्या कितनी है इसके अंदर? तो इसके अंदर समन्वय संख्या हो जाएगी आपके 6। समन्वय संख्या निकालना आपको आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। कितने न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम एमिनो अम्ल के लिए संदेशवाहक RNA mRNA में एक कोडोन बनाता है? तो वो कोडोन हो जाएगा 3। उत्तर क्या हो जाएगा? 3। ज्विटर आयन है, इसमें से अभिक्रिया आपको दे रखी है कि ज्विटर जो आयन होता है वो कौन सा है? तो ज्विटर आयन हो जाएगा आपका C ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? C ऑप्शन। ठीक है, एसीटोनाइट्राइल का सूत्र है। एसीटोनाइट्राइल का सूत्र क्या है? CH3CN। क्या हो जाएगा? CH3CN। एनिलीन ऐसी अभिक्रियाओं के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है तो वो हो जाएगा NH2 समूह के +M प्रभाव के कारण। NH2 समूह के +M प्रभाव के कारण हो जाएगा ये अत्यधिक क्रियाशील। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए सर, अगला। ईथर को एल्यूमिना पर 653 केल्विन ताप पर प्रभावित करने पर बनने वाला उत्पाद कौन सा है? तो बनने वाला जो उत्पाद होगा आपके वो हो जाएगा एल्कीन। उत्पाद क्या हो जाएगा? एल्कीन। निम्नलिखित फिनोल में सबसे प्रबल है। निम्नलिखित जो फिनोल है उसमें सबसे प्रबल कौन है? पी नाइट्रोफिनोल। कौन हो जाएगा? पी नाइट्रोफिनोल। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में मध्यवर्ती बनता है तो मध्यवर्ती बनता है CCl2 में। कहाँ बनता है? CCl2 में। अगला हो जाएगा टिल्डेन अभिकर्मक है। टिल्डेन जो अभिकर्मक है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा नाइट्रोसिल क्लोराइड। कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोसिल क्लोराइड हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, दुर्वर्ण गुणकर्ता प्रदर्शित करने वाला अणु है तो वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? C हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो ये जो 14 MCQ आते हैं इनके उत्तर मैंने बता दिए, आप इनको याद कर लेना, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। अब देखते हैं रिक्त स्थान। टोटल 10 रिक्त स्थान आपके आते हैं। ठीक है, वाष्पशील द्रवों के विलयन में किसी अवयव का आंशिक दाब उसके समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? तो मोल अंश के समानुपाती होता है। तो इस खाली जगह में मोल अंश के क्या हो जाएगा? समानुपाती। लेक्लांस सेल एक प्राथमिक सेल है जिसका विभव लगभग कितना होता है? 1 वोल्ट होता है। कितना वोल्ट होता है आपके? 1 वोल्ट होता है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, वे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहते हुए अभिक्रिया वेग को परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, अभिक्रिया वेग को जब प्रेरित करते हैं वो कहलाते हैं आपके उत्प्रेरक। क्या कहलाते हैं? आपके उत्प्रेरक कहलाते हैं, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। डी ब्लॉक के तत्व एवं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते हैं। ऐसे कौन से जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते हैं? तो वो दर्शाते हैं आपका Se और Zn। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। एथिलीन डाइएमीन ऑक्सेलेट लिंगेड है। कौन सा लिंगेड है? तो वो हो जाएगा द्विदंतुक। ठीक है, द्विदंतुक लिगेंड हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, RNA में थाइमीन के स्थान पर
क्या होता है, जो आरएनए होता है उसमें थाइमीन की जगह क्या होता है, वहाँ होता है यूरेसिल। क्या होता है आपका, यूरेसिल, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने से एल्कोहल के क्वथनांक क्या हो जाते हैं, क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। ध्यान रखना, क्वथनांक क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है, के अनुसार द्विपद HX का योग कराने से हेलोजन उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन कम है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बोलो। इसका उत्तर हो जाएगा मार्कोनिकोफ। ये एक वैज्ञानिक के अनुसार द्विबंध पर HX का योग कराने से हेलोजन उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन कम है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, गिरण्यार अभिकर्मक का सामान्य सूत्र होता है, जो गिरण्यार अभिकर्मक होता है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो गिरण्यार अभिकर्मक का सामान्य सूत्र होता है RgMgX। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl का IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम आपको लिखना है, तो इसका IUPAC नाम है वाइनिल क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा वाइनिल क्लोराइड। ये आपके 10 क्वेश्चंस है जो आपको एक एक नंबर वाले, जो रिक्त स्थान आधे आधे नंबर के हैं, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चंस, आप उन लोगों को क्वेश्चंस को ढूंढना और याद करना, बहुत बढ़िया तरीके से मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखे जाने पर क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकोल का 75% विलयन वाहनों के इंजन को ठंडा करने में काम आता है। इसमें जल का आयतन मिलीमीटर में ज्ञात कीजिए। कम सुनाई देने वाले व्यक्तियों के श्रवण यंत्र के लिए किस प्रकार का सेल प्रयुक्त होता है। मिश्र धातु में प्रयुक्त अधिकतम संगठन वाली दो धातुओं के नाम लिखिए। निम्नलिखित संकुल यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। इन दोनों के IUPAC नाम आपको लिखने आने चाहिए। निम्नलिखित संकुल यौगिक के IUPAC नाम लिखिए, इसका भी आपको आना चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अगला हो जाएगा विटामिन ए तथा विटामिन बी की कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। एनिलीन की ब्रोमीन जल के साथ क्रिया पर प्राप्त सफेद अवशेप वाले पदार्थ का रासायनिक सूत्र एवं नाम लिखिए। ये आपको आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक विलियन के 500 ml में 4 ग्राम NOH है, इसकी मोलरता ज्ञात करो। परासरण दाब की परिभाषा लिखिए। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगने वाला समय अर्धायु काल का लगभग 10 गुना होता है। अंतराकाशी यौगिक क्या है, उदाहरण दीजिए। ये जो दे रखा है इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना, इस बात को ध्यान रखना। और परासरण ये है और मोलरता वाला आपको आना चाहिए। संक्रमण तत्व परबल धात्विक बंध बनाते हैं, क्यों। संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्यों। ये जो आपको दे रखा है इसके आने समावयव ज्ञात करना, आयनन समावयव कैसे सूत्र देना, इसका बताना। VBT के आधार पर निम्न चक्रण जटिल आयन बनाता है, समझाइए। प्रोटीन के विकृतीकरण को समझाइए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता रखे हैं, अगर आपको याद हो तो। मैंने सारे के सारे वहाँ इंपॉर्टेंट में आपको सारी चीज़ें बता रखी, अगर आप लोग याद करोगे तो कोई समस्या आपको आएगी नहीं। ठीक है, SN1 व SN2 में विभेद कीजिए। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की फिनोल के साथ युग्मन अभिक्रिया लिखिए। निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुक्रम में X तथा Y को पहचानिए, उनके रासायनिक सूत्र एवं IUPAC नाम लिखिए। ये जो दे रखा है इनके IUPAC नाम और सारे सूत्र लिखने। फार्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल है, समझाइए। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आप लोगों को बढ़िया तरीके से आने चाहिए। ठीक है, अब खंड से देख लेते हैं। एल्केन एमीन और एनिलीन से अधिक क्षारकीय होते हैं, समझाइए। नाइट्रोबेंजीन की अनुनादिक संरचना बनाइए। ट्राइमेथिल एमीन की पिरामिड आकृति को चित्रित कीजिए। एनिलीन को ये आपको दे रखा है, किसके साथ अभिक्रिया करवाते, रासायनिक अभिकर्म वगैरह लिखना है। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। इक्सु शर्करा का प्रतिलोमन किस प्रकार की अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण दीजिए। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया का वेग इस तरह की है, तो इस अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात कीजिए। RNA समीकरण के आधार पर log K और 1/T के मध्य आरेख बनाना आपको ये आना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है केमिस्ट्री, अगर आप लोग बढ़िया तरीके से याद करेंगे तो अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे, कोई दिक्कत आपको आएगी। ठीक है, अगला देखो, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग व्यंजक इस सूत्र स्थापित कीजिए। एक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल ज्ञात करो। जब इस अभिक्रिया वेग स्थिरांक के आपको दे रखा है तो अभिकर्मक प्रारंभिक सांद्रता ये है। एल्कोहलों का क्वथनांक समतुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोजन अणुओं से अधिक होता है, समझाइए। निम्नलिखित एल्कोहलों को निर्जलीकरण अभिक्रिया के प्रति उनकी बढ़ती अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आइसोब्यूटिल एल्कोहल का संरचना सूत्र लिखिए।
क्या होता है जब डाई एथिल ईथर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, रासायनिक समीकरण दीजिए और निम्नलिखित अभिक्रिया में पूरा कीजिए और ए और बी के नाम आपको लिखने। ठीक है, मैंने तो जो पेपर सर ने भेजे बता दिए, जितने उत्तर उन्होंने लिखे थे मैंने आपके सामने लिख दिए, बाकी आप लोग ढूंढना करना। ठीक है, मेरे से ज़्यादा आपको केमिस्ट्री आती है, बढ़िया बात। ठीक है, निम्नलिखित अम्लों को अम्लता के बढ़ते क्रम में लिखिए। फार्मिक, एसिटिक और प्रोपियोनिक अम्ल एल्डिहाइड नाभिक स्नेह प्रतिस्थान अभिक्रियाओं के प्रति कीटोन से अधिक क्रियाशील होते हैं, कारण समझाइए। डाई एथिल कीटोन का संरचना सूत्र लिखिए और कोल्ब वैद्युत अपघटन की क्रियाविधि समझाइए। धातुओं का संसारण क्या है, लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि समझाइए और विद्युत अपघटनों के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक आपको लिखना है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगला कैडमियम निकेल संचयक सेल में एनोड पर होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए और ये जो अभिक्रिया दे रही उपयोग सेल में अभिक्रिया के लिए नैनस समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैंने जितनी बातें आपको बताई आप लोग याद कर लीजिए। चैप्टर वाइज मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए, 2 मॉडल पेपर, ऐसे तो खूब सारे मॉडल पेपर पढ़े, लेकिन आप लोग इतना पढ़ लोगे तो आपके 56 में से 40 प्लस नंबर आ जाएंगे। 56 का पेपर है, 40 प्लस नंबर आप लोगों के आसानी से आ जाएंगे अगर मैंने जो 3 बातें आपको बताई है, कोई दिक्कत आपको आएगी। मिलते हैं, आपका पेपर अच्छा होगा, चिंता मत करिए, बेस्ट ऑफ लक।